हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में वेलकम है। मैं प्रधान शिक्षक के लिए अभी हाल में बिहार में शिक्षकों के लिए वैकेंसी आने वाली है, उसके संदर्भ में कुछ 23 प्रश्नों का सेट लेकर के आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी ने शिक्षकों की परीक्षा में द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 1/11/1998 को पूछा है। ये प्रश्न का सेट है। इस सेट से मैं आप लोगों के लिए कुछ कलेक्शन लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है हड़प्पा स्थित है। ऑप्शन है सिंधु नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर और सरस्वती नदी पर। तो इसका डायरेक्ट सही सा आंसर होगा दोस्तों सिंधु नदी पर। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है आपका नर्तकी की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति स्थल कहाँ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति यानी कि कांस की बनी हुई मूर्ति है जो नर्तकी नाच करती हुई नर्तकी महिला का मूर्ति है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से। डी आपका ऑप्शन होगा, जिसमें चन्हूदरो, कालीबंगा, ग्लोथल ये ऑप्शन दिया गया है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तीसरा क्वेश्चन आपका है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ दोस्तों। लोहा, सोना, तांबा और चांदी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी होता है तांबा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे यदि कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है। काली मिट्टी दोस्तों, तो ये काली मिट्टी ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और एक ऑप्शन है सभी प्रदेशों में, यानी कि आपका जो उत्तर होता है दोस्तों डी होता है सभी प्रदेशों में। ये तीनों जगह पर मिलता है, काली मिट्टी मिलती है। पांचवा क्वेश्चन आपका जाता है वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है। तो सिंपल सा बात है, मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में और निम्नलिखित सभी प्रकारों से। तो दोस्तों वन जो है मिट्टी के कटाव रोकने में सहायता प्रदान करता है, ये सही बात है। बाढ़ रोकने में भी सहायता प्रदान करता है, वर्षा की वृद्धि में भी सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है। सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है दोस्तों। ये परीक्षा जो है 1998 में पूछा गया था, जब बिहार विभाजन नहीं हुआ था, झारखंड अलग नहीं हुआ था। 2000 में झारखंड अलग हुआ है, उस समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए अभी के परिदृश्य में झारखंड इसका उत्तर होगा और उस समय के परिदृश्य में बिहार इसका उत्तर होता है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है दोस्तों, लौह अयस्क। सातवां क्वेश्चन अष्टाध्यायी किसने लिखे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है पाणिनि और पतंजलि, इसी दोनों में कन्फ्यूजन आपको होगा। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो ये पाणिनि साहब ने अष्टाध्यायी लिखा है दोस्तों, ए ऑप्शन आंसर होगा। पतंजलि की तरफ आप नहीं जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, ये कालिदास जी के द्वारा रचित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, शूद्रक, विशाखदत्त और भवभूति। कालिदास द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम है। पहला परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों, ये आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराया गया था, लेकिन पहला परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी यानी हिरोशिमा पर गिराया गया था। सब जापान का ही देश है, वह शहर है, देश है लेकिन शहर है सॉरी, लेकिन इसे हिरोशिमा पर गिराया गया था। भारत गणतंत्र कब बना, तो 1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र बना और 1947 में आज़ादी हुई। तो डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, भारत जो गणतंत्र बना वो 1950 में, डी ऑप्शन 10 का। और क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था। तो 1942 में इसका संगठन के बारे में आप जिक्र करेंगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 11 क्वेश्चन को हमने देखा। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, उस समय का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए करंट अफेयर से भी पूछा गया, किस तरह से पूछा जाता है उसको देखिए। सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं, यानी कि खेल से संबंधित ये करंट अफेयर्स है। उस समय का खेल था और उस समय के खिलाड़ी की बात हो रही थी। रोनाल्डो सॉकर खिलाड़ी है जो ब्राज़ील से रिलेटेड था दोस्तों। हॉलैंड ऑप्शन में है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है। इस तरह से आपको कोई विदेशी खिलाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है, कोई इंडियन खिलाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है कि किस शहर से है, किस देश से है।
जसपाल राणा का संबंध, उस समय में हम लोग 97 में मैट्रिकुलेशन किए थे दोस्तों, और उस समय में ये एग्ज़ाम हुआ था 98 में, और उस समय में ये पूछा गया था जसपाल राणा का संबंध। तो जसपाल राणा जो है ये शूटिंग से संबंधित था दोस्तों। हम लोग देखते थे, पिताजी हम लोगों को दिखाते थे कि ये शूटिंग जसपाल राणा बहुत युवा था उस समय में, और वो शूटिंग में बहुत टॉप लेवल पर खेल रहा था। मेगास्थनीज भारत आया था, ये इतिहास से संबंधित है दोस्तों। मेगास्थनीज भारत आया था कब? अशोक के राज्यकाल में, ऑप्शन दिया है ए, बी बिंदुसार के राज्यकाल में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में, और डी कनिष्क के राज्यकाल में। तो दोस्तों ये आपका जो उत्तर होगा सी के साथ में आप जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में आया था। मेगास्थनीज जब भारत आया था तो वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के आया था। जो सेल्यूकस यूनानी शासक था, उसी का राजदूत बनकर के मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में भारत आया था दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में स्थित है, सी ऑप्शन के साथ जाइएगा, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, आपका राजस्थान में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों जन्म स्थान पूछा जा रहा है तो गलती से पावापुरी आप लोग मत दे दीजिएगा। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान आपका कुंडग्राम में हुआ था, और पावापुरी में इसकी मंदिर बनी हुई है। यहाँ पर इसका निर्वाण स्थान है जहाँ पर इन्होंने देह त्याग किया था। और कहा जाता है कि वर्धमान महावीर, पावापुरी में जल मंदिर है, वहाँ हम लोग गए हुए हैं, जल मंदिर है, आप देखिएगा यूट्यूब पर खोज करके। तो जल मंदिर जहाँ पर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, उसके आसपास में तालाब बन गया, बहुत बड़ा तालाब है। और कहा जाता है कि देवलोक से देवता लोग आए थे और वहाँ से मिट्टी लेकर के गए, और इतने देवता आए थे कि इतनी मिट्टी लेकर गए कि एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के यहाँ से गए तो वहाँ पर तालाब ही बन गया। तो ये वहाँ की इतिहास है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम में हुआ था, और उनका निधन जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। निधन नहीं कह सकते हैं, निर्माण कह सकते हैं। वो लोग परमात्मा थे, ईश्वर के समान है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, ये सारनाथ में दिया था। ये 18 का आपका बी के साथ में जाना पड़ेगा आपको। जबकि बोध गया बहुत फेमस है, बोध गया में इनका बहुत बड़ा बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। बोध गया एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। और कुशीनगर जो है वहाँ उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी कुशीनगर में। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया जिसको बोलते हैं आप, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। तो दोस्तों आपको बी के साथ में जाना पड़ेगा, तेलुगु भाषा। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों बिहार में ही होता है। ऑप्शन डी के साथ में आप जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ में जाना है, बिहार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है आपका, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, और इसके बाद है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए दोस्तों आपको क से काली मिट्टी की ही आवश्यकता पड़ेगी। बृहत संहिता के रचयिता कौन था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आर्यभट्ट तो थे नहीं, पहले हटा लीजिए, ब्रह्मगुप्त भी नहीं थे। ये वराहमिहिर जो है बृहत संहिता के रचयिता थे। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस ये दोस्तों विशाख दत्त साहब ने लिखा था, मुद्रा राक्षस। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 23 क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं 1998 ईस्वी में शिक्षक के लिए, तो प्रधान शिक्षक के क्वेश्चन में इन सब क्वेश्चनों का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा दोस्तों। यह कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मेरा प्रमोशन भी होगा इसमें। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।